नमस्कार। मैं बात करने आया हूँ झारखंड में जेपीएससी का जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, जिसके लिए आज झारखंड के छात्रों और देश के विभिन्न कोने कोने से लोग आकर के वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए हैं। जंतर मंतर पर तो मैंने देखा कि विपक्ष के जितने भी नेता थे, उनके समर्थक थे, प्रवक्ता थे, सांसद थे, बड़ा ढोल नगाड़ा लेकर के पीट रहे थे। अब वे लोग कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं? महुआ मांझी जी जो हैं, झारखंड सरकार है उनकी, झारखंड में वे बहुत बड़ा बड़ा भाषण जो है वहाँ पर फेंक रहे थे जंतर मंतर पर। आज खुद ही उनके ही राज्य में इतना बड़ा आंदोलन छात्रों के द्वारा हो रहा है। और यह समस्या आज का नहीं है, यह समस्या झारखंड जब से अलग हुआ है तब से लगातार यह पेपर लीक का समस्या हमारे झारखंड के छात्र लोग झेल रहे हैं। कभी जेएसएससी का, कभी जेपीएससी का, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना पेपर लीक, बिना कोर्ट में पहुँचे, बिना आंदोलन हुए उसका निष्कर्ष निकला हो। चाहे वह छोटा से छोटा कोई एग्ज़ाम हो या बड़ा बड़ा एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में इस तरह से धांधली और जितने भी करप्ट पदाधिकारी, नेता, यह एक बहुत ही बड़ा सरगना है उन लोगों का। मैं सीजेपी के लोगों से भी कहना चाहूँगा, कोकरोच जनता पार्टी के लोगों से, कि आप लोगों ने जंतर मंतर पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ आप एक पार्टी को आप टारगेट नहीं कर सकते। आपको रांची में भी जाना चाहिए, पटना में भी जाना चाहिए। देश के जो भी राज्यों में पेपर लीक का मामला हो रहा है, वे भी छात्र हैं, वे भी गरीब हैं, वो भी शोषित हैं, वो भी पीड़ित हैं, वो भी पढ़े हैं। उन लोगों ने भी मेहनत किया है, उनका भी समय बर्बाद हुआ है। आप उनके लिए भी लड़ें। सिर्फ नीट के एग्ज़ामों के लिए आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन को देश के कोने कोने तक ले जाएं और देश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी छात्रों के साथ आप लोग खड़े हों, तभी वास्तव में आपको माना जाएगा कि आप छात्र हितैषी के पार्टी हैं। और यह विपक्ष तो देखिए कितना बड़ा बड़ा बात कर रहे थे। डिम्पल यादव जी थे वहाँ पर, महुआ मांझी जी थी, टाइगर जयराम महतो थे, राहुल गांधी जी डफली लेकर के पीट रहे थे, अखिलेश यादव जी डफली बजा रहे थे। आज वे लोग कहाँ हैं? कहाँ है तेजस्वी यादव जी? उनका पार्टी का, संगठन का वहाँ पर सरकार है, गठबंधन का सरकार है। कहाँ है कांग्रेस के वे लोग जो तिरंगा झंडा लेकर के लोगों को उग्र करने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दिल्ली में? आज उन छात्रों को झारखंड में क्यों नहीं न्याय दिला पा रहे हैं? गठबंधन का सरकार है, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का सरकार है, और सभी जाति धर्म के बच्चे वहाँ पर शोषित हो रहे हैं। ज़्यादातर वहाँ पर खास करके आदिवासी, पिछड़े बच्चों को ज़्यादातर वहाँ पर शोषित किया जा रहा है झारखंड में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ सोए हैं? किस बिल में आप लोग समा गए? पिछले 9 दिनों से झारखंड में छात्र आंदोलित रत हैं, भूखे प्यासे, नंगे, खुले आसमान के नीचे, बिना खाए पिए, मच्छर से वे अपने शरीर को नोचवा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक, जू तक नहीं रेंग रहा। बगल में ही वहाँ पर सरकार है, मुख्यमंत्री जो हैं
भारत भ्रमण में हैं। कल्पना सोरेन जी कहाँ हैं? सिर्फ मैया समान योजना से झारखंड का विकास नहीं होगा। झारखंड का विकास होगा रोड, सड़क, बिजली, पानी, किसान, छात्र, नौजवान, सबको आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आप 2500 रुपया कुछ महिलाओं को दे करके सरकार तो बना लिए, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार अंतिम चरण पर है, हेमंत जी के ही सरकार में इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है, मंत्री जेल जा रहे हैं, अधिकारी जेल जा रही है, पूजा सिंघल जैसे लोग, और भी न जाने बहुत कितने बड़े बड़े नेता और मंत्री इस करप्शन में लिप्त हैं। सरकार कहां सोई है? विपक्ष कहां है? आज उनको जाकर के उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। बस जब बीजेपी की बात आएगी, मैं भी बीजेपी के खिलाफ जंतर मंतर पर कम से कम 10 वीडियो बनाया है, लेकिन झारखंड जब से यह राज्य अलग हुआ है तब से वहां पर लगातार भ्रष्टाचार का अंतिम पैदान पार कर चुका है। सारे विभाग, सारे पदाधिकारी, सारा कार्यालय, चाहे वह ब्लॉक हो, पंचायत हो, जिला हो, राज्य हो, सभी जगहों पर भ्रष्टाचार का अंतिम चरण चल रहा है। मैं उन छात्रों से आग्रह करूंगा जो आंदोलितरत हैं, आप लोग बिना डरे, बिना डिगे, बिना हिले इसी तरह से अडिग रहिए, और मुख्यमंत्री के इस्तीफा से नीचे कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।